Hello everyone, this is Deepti Jaiswal and welcome to Rainbow Public School। आज हम क्लास 11th की फ़िज़िक्स पे कुछ डिस्कस करेंगे। मेरा चैप्टर है मेजरमेंट एंड यूनिट्स, चैप्टर सेकंड है। इस पे सबसे पहले तो ये जानकारी ले लें कि ये चैप्टर पूरी फ़िज़िक्स का बेस्ड है और इसी पे पूरी फ़िज़िक्स बेस्ड है और जितने भी हम आगे फार्मूला पढ़ने वाले हैं पूरी फ़िज़िक्स पे इसी चैप्टर पर बेस्ड है। तो ये एक सिंपल चैप्टर है पर बेसिक चैप्टर है, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो इसको हम पढ़ते हैं, अगर इसको हम बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो आगे का फ़िज़िक्स कवर करना हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। ओके, तो नाउ स्टार्ट द चैप्टर। तो आज हम ये की पॉइंट को कवर करने वाले हैं। इसमें फर्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट, सेकेंड इज अ फिजिकल क्वांटिटी and your types of physical quantity, next is a unit and system of units। तो आज के लेक्चर का ये टारगेट है हमारा, ये चारों की पॉइंट्स आज हम कवर करेंगे। सो नाउ द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज अ मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या है? जनरल लाइफ में हम देखते हैं कि हम छोटी छोटी चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं, कुछ डिफरेंट साइज के बॉडी होते हैं उनमें कंपैरिजन करते हैं, हम केवल आइज से देख के उनमें कंपैरिजन करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास दो डिफरेंट मास की बॉडी दे दी जाए और हमें एक को हमने लेफ़्ट हैंड में कैरी किया और एक को राइट हैंड में कैरी किया, देन हम क्या फील करेंगे कि एक में हैवियर मास है, एक में लाइटर मास है, बट उनका एग्जैक्ट वेट क्या है, क्या हम ये फाइंड कर पाएंगे केवल फील करके? नो। इसको फाइंड करने के लिए क्या ज़रूरी है? मेजरमेंट। तो अगर हमारे पास दो डिफरेंट मास है तो उनका एग्जैक्ट वेट क्या है, इसे फाइंड करने के लिए मेजरमेंट एसेंशियल है। इसी तरह से अगर हमारे पास एक जार में हॉट वाटर है और एक जार में ल्यूक वार्म वाटर है, देन हम अपना हैंड डिप करेंगे, देन हम क्या फील करेंगे? इजीली हम फील कर लेंगे एक का टेम्परेचर हाई है, एक का टेम्परेचर लो है, बट उनमें एग्जैक्ट टेम्परेचर क्या है, दोनों जार के वाटर में टेम्परेचर में डिफरेंस क्या है, ये केवल हम टेम्परेचर को मीजर करके ही फाइंड कर सकते हैं। तो किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए मेजरमेंट बहुत एसेंशियल है। ओके, सो नाउ द सेकेंड टॉपिक इज अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? कोई भी चीज़ें जिसे हम मेजर कर सकते हैं, ऑल आर फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल ये एक पेन है, इसकी लेंथ कुछ होगी, तो क्या हम इसे मेजर कर सकते हैं? तो अगर हम इसकी लेंथ को मेजर कर सकते हैं मींस लेंथ क्या हुई? फिजिकल क्वांटिटी। और ये इसका क्या हम इसका मास मेजर कर सकते हैं? मास को भी हम मेजर कर सकते हैं। अगर मास को भी मेजर किया जा सकता है मींस मास भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरह से टाइम को भी हम मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर को भी मेजर किया जा सकता है। मींस ये सब चीज़ें जिसको भी हम मेजर किया जा सकता है, दैट ऑल आर फिजिकल क्वांटिटी। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट, फिजिकल क्वांटिटी आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। फर्स्ट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकेंड इज अ ड्राइव क्वांटिटी। अ फंडामेंटल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट टू द ईच अदर, मीन्स जिसको हमें फाइंड करने के लिए किसी अदर क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती, हम उसे अकेले ही फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें ये पेन है, इसकी हमें लेंथ फाइंड करना है, तो क्या हमें मास की ज़रूरत है? क्या हमें इस पेन के टेम्परेचर की ज़रूरत है? नो, हमें इसकी लेंथ फाइंड करना है, मीन्स हमें इसकी मास और टेम्परेचर फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। हम केवल एक सिंपल से स्केल लेंगे और इस पेन की लेंथ फाइंड कर लेंगे। तो लेंथ क्या हुई? फंडामेंटल क्वांटिटी। वाई? क्योंकि हमें लेंथ फाइंड करने के लिए किसी अदर क्वांटिटी जैसे कि मास, टेम्परेचर, टाइम एटसेट्रा किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्लियर? सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। अगर हमें इस पेन का मास फाइंड करना है तो क्या हमें लेंथ की ज़रूरत है? क्या हमें टेम्परेचर की ज़रूरत है? क्या हमें टाइम की ज़रूरत है? नो, मीन्स मास भी क्या हुई? फंडामेंटल क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि हमें मास फाइंड करने के लिए भी किसी अदर क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है, हम किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं है। ओके, क्लियर? नाउ द अदर टॉपिक इज अ ड्राइव क्वांटिटी। अब ड्राइव्ड क्या है? विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी। ऐसी सभी क्वांटिटी जिसको हम फंडामेंटल की हेल्प से ही ड्राइव कर सकते हैं, बिना फंडामेंटल की हेल्प के हम ड्राइव नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल सीट है, हमें उसका एरिया फाइंड करना, देन हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी?
उस चीज़ की हमें लेंथ पता होनी चाहिए, उस चीज़ की हमें ब्रेथ पता होनी चाहिए, तभी हम उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। मीन्स एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। अब हमें लेंथ एंड ब्रेथ रिक्वायर्ड है। अब लेंथ क्या है? लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ब्रेथ क्या है? ब्रेथ भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। मीन्स हम एरिया कैसे फाइंड कर पा रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। सो एरिया इज अ ड्राइव्ड क्वांटिटी। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, स्पीड। फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड क्या है? फंडामेंटल है कि ड्राइव्ड है? देखिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है? एक तरह की लेंथ है। मीन्स डिस्टेंस इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। टाइम क्या है? टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। सो एरिया स्पीड इज अ ड्राइव्ड क्वांटिटी बिकॉज इट ड्राइव फ्रॉम द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, तो ये क्लियर हो गया। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं, उनकी दोनों डिवीजन, फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट। व्हाट इज यूनिट? तो अभी तो हमने सीखा मेजरमेंट करना, फिजिकल क्वांटिटी। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम मेजर करते हैं तो उसका मेजर जिस भी चीज़ में हम करते हैं उसे हम यूनिट कहते हैं। जैसे अगर हम किसी बॉडी का मास फाइंड करेंगे तो किस में मेजर करेंगे? किलोग्राम में मेजर करेंगे या फिर ग्राम में मेजर करेंगे? तो ग्राम एंड किलोग्राम क्या है? यूनिट। अगर हम किसी स्टिक की लेंथ फाइंड करेंगे तो किस में फाइंड करेंगे? या तो मीटर में फाइंड करेंगे या सेंटीमीटर में फाइंड करेंगे। तो मीटर एंड सेंटीमीटर क्या है? यूनिट। तो किसी भी चीज़ की फिजिकल क्वांटिटी को जिस भी चीज़ में मेजर किया जाता है उसे कहा जाता है यूनिट। क्लियर? So now the next topic is a system of units. System of units, four types के. There are four types of system of units. First is a CGS system, second is a MKS system, third is a FPS system, and fourth is a SI system. So now discuss systems of units. First is a MKS, second is a CGS, third is a FPS and fourth is a SI. सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम जनरली लेंथ को, मास को एंड टाइम को मेजर करते हैं। लेंथ, मास एंड टाइम, लेंथ, मास एंड टाइम, लेंथ, मास एंड टाइम। यहाँ m को रिप्रेजेंट किया जाता है, मास को मीटर को रिप्रेजेंट किया जाता है m से, किलोग्राम को रिप्रेजेंट किया जाता है k से, एंड सेकेंड को रिप्रेजेंट किया जाता है s से। सो इन MKS सिस्टम, यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम एंड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड. Similarly, in CGS system, unit of length is centimeter. Centimeter is represented by C, and mass is unit of mass is gram in CGS system, and unit of time is second in CGS system. Now we come on FPS system. So foot is represented by F, pound is represented by P, and second is represented by S. So in FPS system, unit of length is foot, unit of mass is pound, unit of time is second. Okay. तो ये हमने तीन सिस्टम्स पढ़ लिए, सिस्टम ऑफ यूनिट्स. इसके बाद है SI सिस्टम. SI सिस्टम जो कि सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है क्या SI सिस्टम? दिस इज अ स्टैंडर्ड इंटरनेशनल
एंड दिस इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ MKS सिस्टम। पहले के टाइम में हम MKS सिस्टम यूज करते थे, बट आज के टाइम में उसका मॉडिफिकेशन हो गया और फिर हम उसे SI फॉर्म में पूरी तरह से सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। अब हम SI सिस्टम को जानेंगे क्या है। इन SI system there are 7 fundamental quantities and there are 2 complementary fundamental quantities. So now we discuss in SI system and their quantities. Quantity, SI unit and symbol. So in SI system there are 7 fundamental. So fundamental quantities first is a length, second mass, third is a temperature, fourth is a time, fifth is a luminous intensity, sixth is a current, seventh is a amount of substance, so these are 7 fundamental quantities in SI system and there are 2 complementary fundamental quantities in SI systems, which are complementary fundamental. So which are angle and solid angle. So first is angle and second is a solid angle. So now we discuss the unit and symbol of these quantities. So first fundamental quantity are length and SI unit of length is meter in SI system, and it is meter is represented by small m, and the SI unit of mass is kilogram and it is represented by kg. And now third is temperature and SI unit of temperature is Kelvin in SI system, Kelvin, and it is represented by K. Now time, so in SI system unit of time is second and it is represented by S. Now fifth is luminous intensity, so unit of luminous intensity in SI system is candela, and it is represented by CD. Now the next is a current, so unit of current is ampere and it is represented by capital A. And now the amount of substance, so the unit of amount of substance is mole and it is represented by mole. So these are units and symbol of fundamental quantities. And now complementary fundamental quantity, so unit of angle in SI system is radian, and unit of solid angle is steradian. And now the symbol of radian is RAD, red, and the symbol of steradian is SR. So these are the fundamental and complementary fundamental quantities. So हमने पूरे आज के टॉपिक्स को कवर अप कर लिया है और आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, एंड इसके आगे की टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।